बीजेपी की परिभाषा बहुत झूठी पार्टी। तुम हो तो तुम क्या हो, हम हैं तो हम क्या है। क्यों टाइम था अटल जी की जो बीजेपी थी, वो बीजेपी आज नहीं है। सत्ता तय करे कि कौन बैठेगा सत्ता में कौन नहीं। वो हिंदू मुसलमान अलग की बात है। तो उन्होंने तावड़ू रैली करके गए, सबसे पहले रैली में नहीं करी तावड़ू में, किसी की हिम्मत नहीं तावड़ू में घुसने की, रैली करने की। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं BH24 न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव है। चुनावों के बीच में सभी पार्टियां जोरों शोरों से अपने प्रचार में लगी हुई हैं और सिर्फ मात्र 2 से 3 दिनों का वक्त बचा है मतदान होने में। इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुंदर भड़ाना जी। इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ रणनीति लेकर ये इस बार सोना में अपनी प्रत्याशी के तौर पे लोगों के लिए कुछ नया करेंगे। नमस्कार सर, आप ये बताएं क्या कुछ नई रणनीतियां बनाई हैं आपने? देखो, हमारे यहाँ पे जो है पिछले 60 सालों में बाहर से ही विधायक बनते आए आज तक, तो बाहरी का टैग इस विधानसभा में लगा है। पहली बार लोगों को लग रहा है कि कोई संघर्षशील युवा, पढ़ा लिखा युवा और डायनेमिक एक एजुकेटेड युवा एक आगे बढ़ रहा है और युवाओं की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहा है, बहन बेटियों की सेवा और सुरक्षा की बात कर रहा है। तो लोगों को काफ़ी हम पसंद आ रहे हैं और हमें रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिल रहा है क्षेत्र में। तो भगवान ने चाहा तो हम सफल होंगे, और सफल होंगे तो इस विधानसभा में ऐसा काम करके दिखाएंगे कि लोगों को लगे कि हाँ, वास्तव में अब की बार को अच्छा विधायक बना है। हम यहाँ जब आए सोना में, आपके यहाँ तक ऑफिस तक जब तक आए, तो हमने देखा कि सोना की जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी डगमगाई हुई है। उस पर आप क्या सोचते हैं? देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि सोना किसी भी परिस्थिति ऐसी डगमगाई है। ये आर्थिक रूप से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सोना। मैं सोहना ब्लॉक की बात करता हूँ। जो तावड़ू ब्लॉक है वो थोड़ा सा हमारा ग्रामीण एरिया है, वहाँ पे जो है किसान ज़्यादा रहता है। हमारे यहाँ पे नीचे जो है अब जो ज़मीनें कम बची हुई हैं, इसलिए यहाँ नीचे जो है सोहना के ब्लॉक में किसान ही कम है। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा बिजनेसमैन और काम करने वाले लोग वैसे ज़्यादा हैं। तो आर्थिक स्थिति ऐसी भी नहीं है, सब अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, पर सरकार से कोई सपोर्ट नहीं है। सरकार से कोई सपोर्ट नहीं है। आप पहले भाजपा में थे, प्रत्या उम्मीद थी आपको टिकट की भाजपा से, तो भाजपा ने टिकट नहीं दी, इसलिए आपने भाजपा छोड़ी? देखो, कहते हैं तुम हो तो तुम क्या हो, हम हैं तो हम क्या है। उन्होंने अपने वहम में प्रत्याशी को वोट टिकट दिया अपना, और जिस प्रत्याशी को उन्होंने टिकट दिया उसका और हमारा सर्वे जब भारतीय जनता पार्टी ने करा तो हमारा 62% आया सर्वे में, और उनका सर्वे में 23 आया। तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया। तो इसका कारण एक ही है कि कुछ ना कुछ इनका, ये कहते हैं खूब, इनके कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। अच्छा, इनके खूब पैसे पूसे। मतलब आप कहना चाहते हैं बीजेपी की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने तो पैसे पूसे। यही रीजन रहा है आपका भाजपा छोड़ने का और बीएसपी में शामिल होने का? देखो, अगर मेरा सर्वे में 62% आ रहा है जी। और जो जिनको टिकट मिली है, जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनका 23% आ रहा है, और फिर उनके पक्ष में टिकट अगर जारी है, तो इसका मतलब चरम पे भ्रष्टाचार है पार्टी में। जब तक ये पता नहीं चला कि भाई पार्टी ठीक है, ये है, तो हम साथ रहे। जब लगा पता कि भाई पार्टी में तो पूरा चरम पे भ्रष्टाचार और पैसे में टिकट मिलती है, या तो ये होता, इन सारी चीज़ों का पता चला, तो हमने फिर सोच लिया। अब 2014 में हम नहीं लड़े, पार्टी ने टिकट नहीं दी, 19 में नहीं लड़े, टिकट नहीं दी। पर तब तक इन बातों को नहीं पता था कि इतना इस हद तक भी जो इस पार्टी में खराब लोग आ गए हैं। कि एक टाइम था अटल जी की जो बीजेपी थी, वो बीजेपी आज नहीं है। अटल जी के, अडवाणी की जो बीजेपी थी, वो आज नहीं रही है। आज बिल्कुल बीजेपी की परिभाषा ही अलग है। बीजेपी की परिभाषा बहुत झूठी पार्टी। अच्छा। बीजेपी बहुत झूठी पार्टी। अच्छा। और ये तो बहुत इसका जो है ना चरम पे भ्रष्टाचार है इस पार्टी में सबसे ज़्यादा। इन्होंने इतना ऑफिस वगैरह पूरे इंडिया में बनाए बीजेपी के, कहाँ से आ रहे हैं ये पैसे जो इनको। और जो सेक्टर 29 का जो इन्होंने ऑफिस बनाया गुड़गांव में, उनका एक बार आप चेक करा लीजिए RTI डाल के। वो भी जो है इनकी जो ज़मीन है वो फ्रॉड ज़मीन है, जिन पर इन्होंने कब्जा करके और ऑफिस बनाया हुआ है। अच्छा। पर कहे कौन, जिस दिन ये सत्ता से हटेंगे उस दिन पता चलेगा इस ऑफिस का भी। जी। कितना आपको लगता है कि कितने प्रतिशत आपके वोट बनते हुए दिख रहे हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि क्षेत्र में मुझे 35-40 के आसपास अच्छा। वोट, मेरे वोट प्रतिशत रहेगा। जो मुझे जहाँ तक लगा 35 से 40% हमारा वोट भाजपा प्रतिशत। तो लगातार कह रही है कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। वो कह रहे होंगे उनकी, वही तो वो सारा 8 तारीख को पता चल जाएगा। मैं खुद को, मैं कहने लगूँ प्रधानमंत्री हूँ तो मैं प्रधानमंत्री थोड़ी हो जाऊँगा।
अपने आप में कोई कुछ भी कहे, पर जनता तय करेगी कौन बैठेगा सत्ता में कौन नहीं। आपने जनता की बात की, तो जनता के लिए क्या कुछ नया सोच रहे हैं आप कि सोना में क्या कुछ नया होना चाहिए? क्योंकि जब हम फील्ड पर उतरते हैं तो लोगों की माँगें सुनते हैं कि यहाँ पे अस्पताल बनने चाहिए, क्योंकि हर काम के लिए उन्हें गुड़गाँव भागना पड़ता है। तो क्या कुछ सोचा है आपने? देखिए, यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी एक जो हॉस्पिटल होनी चाहिए। तावड़ू और सोहना 2 खंड है हमारी विधानसभा में, दोनों वेल कनेक्टेड होनी चाहिए। जो हमारे बीच में पहाड़ आता है तो मेरे हिसाब से यहाँ टनल होनी चाहिए एक। टनल होगी तो मेरे हिसाब से 10 मिनट में, अगर टनल हो तो 10 मिनट में सोहना से तावड़ू की दूरी तय हो जाए। आज सोहना से तावड़ू जाने का आधा घंटा लगता है, 40 मिनट जाना लगता है। तो मेरा मानना तो ये है कि सबसे प्रायोरिटी पे हम पूरा क्षेत्र है वहाँ शिक्षा पे, और यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और युवाओं को सपोर्ट करेंगे खेल में, कुश्ती में, कबड्डी में आगे बढ़ाएंगे। तो मेरा मानना तो ये, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, वो मुद्दे मैं कहाँ यहाँ बताऊंगा तो पूरा जी। 2 घंटे आपको लग जाएंगे। लगता है बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है? क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं हिंदू मुस्लिम करके जो है राजनीति चला रही है। देखो, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बीजेपी का अपना एक प्रोपोगंडा है वो, जिसमें वो फंसाना चाहती है। पर वो लोग आज तेज हो गए हैं, वो उस प्रोपोगंडा में फंसेंगे नहीं। वो हिंदू मुसलमान अलग की बात है, बट मुझे नहीं लगता कि लोग इस मुद्दे को कहीं लाएंगे। जी, एक ही मुद्दा बार बार नहीं चल सकता, डेवलपमेंट आपको करना पड़ेगा, जी। और डेवलपमेंट करोगे तो वो दिखेगा, और नहीं करोगे तो वो नहीं दिखेगा। आज लोगों को कुछ डेवलपमेंट दिख नहीं रहा, इसलिए यहाँ के जो कैंडिडेट है बीजेपी से, आप देख लेना, वो तीसरे चौथे नंबर के कैंडिडेट होंगे। अच्छा। काफ़ी ज़्यादा जितनी भी पार्टियाँ हम देखते हैं उन्होंने अच्छे-अच्छे प्रत्याशियों को, अपने बड़े-बड़े नेताओं को यहाँ पर बुलाया है और रैलियाँ निकाली हैं। तो आपकी पार्टी में से कोई बड़ा नेता अभी तक क्यों नहीं आया? नहीं, हमारे पार्टी में भाई आकाश आनंद जी, जी। जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं बसपा के, वो आए हैं। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने तावड़ू रैली करके गए। सबसे पहले रैली मैंने करी है तावड़ू में, किसी की हिम्मत नहीं हुई तावड़ू में घुसने की, रैली करने की, अच्छा। क्योंकि वहाँ भीड़ नहीं होती, भीड़ करना बड़ी मशक्कत होती है। जी, तो तावड़ू ब्लॉक में मैंने सबसे पहले रैली करी, 10 और 15 हज़ार लोग उस रैली में थे। अच्छा। आकाश आनंद जी आए थे, 22 तारीख की वो रैली थी। जी, तो मैंने रैली करी है, दूसरी मैंने 2 रैलियाँ कर दी अब तक। एक मारुति कुंज ब्लॉक में मैंने रैली करी है, और तीसरी रैली मेरी आज है जी, सोना पलवल रोड पे। जी, तो 3-3 रैलियाँ किसी ने करी है? किसी में दम है यहाँ पे 3-3 रैलियाँ करने का? जी। लोग एक रैलियाँ नहीं कर पाते ढंग से, हमने 3-3 रैलियाँ करी हैं यहाँ पे। आज कौन आ रहा है? क्या कुछ है आज का देखो, प्लान? कल हमारे यहाँ जो है ना 10 बजे अलीपुर गांव में अभय चौटाला जी और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बसपा से भाई आकाश आनंद जी कल आ रहे हैं। जी। हाँ, आज की जो सभा है वो संघर्ष, युवाओं की संघर्ष सभा है। अच्छा। हमने जो संघर्ष की इस विधानसभा में किया है, जो परिश्रम हमने इस क्षेत्र में किया है, जो लोगों के बीच हम रहे हैं सुख दुख में, वो जो संघर्ष हमारा 15 सालों का है, उस संघर्ष की जो एक हमने अपनी रैली का नाम दिया है सोना तावड़ू संघर्ष सभा। अच्छा। आपने संघर्ष की बात की तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या कुछ दुःख होता है जब बीजेपी से आपने इतनी उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि आपको टिकट मिलेगी और टिकट काट दी गई, तो क्या दुःख हुआ था? नहीं, मुझे दुख क्यों होगा? दुख तो उनका होगा जिनका ग्राउंड वीक है। मुझे तो बिल्कुल दुख नहीं हुआ। थोड़ा सा दुख इस बात का हुआ कि इस पार्टी ने धोखा दिया है। दुख इस बात का नहीं हुआ कि मैं कहाँ जाऊँ। कितने लोग, साल से आप थे इस पार्टी मैं 2011-12 से मैं पार्टी में हूँ, में? जी। तो लगभग मेरे को 13-14 साल हो गए दुःख पार्टी में। स्वाभाविक है। हाँ, तो दुख किसी से जुड़ जाते हैं, तो जब वो छूटता है तो दुख तो होता ही है। जी, और मेरी और बीजेपी की विचारधारा सेम रही है, जी, तो एक विचारधारा के लोग जब अलग अलग हों तो स्वाभाविक है कि दुख तो होता है। और हमेशा पार्टी को मैंने बड़ा मान सम्मान और बड़ा एक प्रायोरिटी पे रख के मैंने पार्टी को उसको समय दिया। भाजपा मतलब भाजपा को आपने साइड करके इसको ही क्यों चुना? बीएसपी। बीएसपी को इसलिए मैंने चुना कि ये पार्टी है जो गरीब, शोषित और किसानों को, मजदूरों को सुनती है, और जो मध्यम क्लास के लोग होते हैं उनको ही सुनती है, वो प्रायोरिटी देती है, उनको इज्जत देती है। तो मुझे लगा कि जो 15 सालों में हमें बीजेपी ने नहीं दिया, वो 6 दिन में हमें बसपा ने दे दिया। तो इतना मान सम्मान इस पार्टी ने हमें दिया है। मैं तो धन्यवाद करूँगा बहन कुमारी मायावती जी का, जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया और मेरे को आगे बढ़ाया। जी, तो अब इसमें आ गए, अब नहीं जाएंगे, अब नहीं निकलेंगे इस पार्टी से। छोड़ेंगे नहीं आप? नहीं नहीं नहीं, अब हमें को जिसमें हम आ जाते हैं फिर वो छोड़ते नहीं। कोई हमें छोड़ दे तो अलग बात है, जी। हम उनको नहीं छोड़ते। अब तो यहाँ से जब निकलेंगे जब प्राण निकलेंगे। अच्छा, ठीक है। चलिए धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा, सोना से तावड़ू तक
पूरा प्लान बना रखा है बीएसपी ने और किस तरीके से वो यहाँ पर डेवलपमेंट करेगी और साथ ही किस तरीके से यहाँ के लोगों के लिए नई सुविधाएं बनाई जाएंगी। तो देखना ये होगा कि आने वाली 5 तारीख को मतदानों में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। तो बने रहिए BS24 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।